देखो, आज हम लोग भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करेंगे, जिसका नाम है भाग 3। महत्वपूर्ण इतना कि हम ये कह सकते हैं कि भाग 3 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया। और इस मौलिक अधिकार की जो कमेटी थी, उस कमेटी को बनाने वाले इंसान जो हैं, उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। उनका नाम क्या है? वल्लभ भाई पटेल। और भाग 3 को बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा। मतलब उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई पूरे संविधान में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो भाग 3 है, मतलब फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। क्योंकि बहुत सिंपल सा चीज है कि देश के हर नागरिक को मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे उसको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार होना चाहिए। आखिर हम जब ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे तो भाई ऐसा थोड़ी था कि वो सुबह 2 डंडा मारा, रात में 2 डंडा मार रहा है, या खाने नहीं मिलता था क्या? मिलता था, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे, इसलिए हमारा शोषण होता था। उसी शोषण के अगेंस्ट में जब आज़ादी हमें मिली तो वल्लभ भाई पटेल का एक सोच था कि जो हमें गुलामी का एहसास दिलाया, उससे अगेंस्ट हम लोग करके यहाँ के लोगों को कुछ राइट्स और कुछ अधिकार दें, जिससे क्या कहा गया? मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। हम ये कहेंगे, आप ठीक है जेपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि भारत के हर लोगों को अपने अधिकार को जानना चाहिए कि हमारे देश ने और हमारे संविधान ने हमें क्या अधिकार दिया है। याद रखिएगा, आरंभ में मौलिक अधिकार की जो संख्या थी, आरंभ में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। आरंभ में कितना था? 7, जिसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी का हमारे समाज के लोग जो थे वो मिसयूज करना शुरू की। क्योंकि अधिकार का मतलब हक ना जी, तो लोग धन तो कमा रहे थे, लेकिन उस धन का रेवेन्यू और टैक्स सरकार को देने में आनाकानी करते थे। क्योंकि उन लोग कहते क्या थे, भाई मेरा हक है, हम संपत्ति कमाए, हमको जितना मन करेगा हम उतना टैक्स देंगे, और नहीं मन करेगा तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो नो डाउट कि देश के राजस्व में इसका नुकसान हो रहा था। इसी चीज को ध्यान में रखकर 44वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि संपत्ति के अधिकार को कब खत्म किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। मतलब अब संपत्ति का अधिकार क्या हुआ? मौलिक अधिकार से हट गया। तो पहले कितना था सर? 7। अब एक घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। और संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 301 और 302 के तहत इसको 300A में डालकर कानूनी अधिकार के तौर पर शामिल कर लिया। मतलब अब क्या है कि आप संपत्ति कमाओ, लेकिन जितना कमाओ उसका टैक्स भारत सरकार को दो, नहीं तो कानूनी के दायरे में आप जो है जेल जाने को तैयार हो। तो जितना ना होता है जी, ईडी का छापा पड़ा, गिरफ्तारी हुई। क्योंकि कानूनी अधिकार का मतलब क्या हो गया कि अगर आप कमा रहे हो 5 करोड़ तो आप 5 करोड़ का टैक्स सरकार को दिखाओ। लेकिन आप 5 करोड़ कमा रहे हो और आप दिखा रहे हो 1 करोड़ का टैक्स, तो आपके पास 4 करोड़ कहाँ है? घर में। सरकार के पास तो अपने बच्चों के बैंक में आप पैसा भेजिए, मतलब कहाँ चले गया? सरकार के पास गया। लेकिन आप 4 करोड़ घर में रखे ना, तो 4 करोड़ घर में जब छापा पड़ा तो भाई 4 करोड़ निकाला भी और गिरफ्तारी भी हुई। इसको लोग कहते हैं आय से अधिक संपत्ति। क्योंकि आप कमाते 5 करोड़ और दिखाते कितना हो इनकम? 1 करोड़। तो 4 करोड़ क्या है आपका? आय से अधिक संपत्ति ना। तो उसको बंद करके क्या कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। ये क्या बन गया? कानूनी अधिकार। क्या बना? कानूनी अधिकार के अनुच्छेद 300A में। कहां पे सर? अनुच्छेद 300A में डाला। अब जो 6 बचा उसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा है वो है समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी। दूसरा हमारा जो है, देखो पहला हमारा समानता, फिर दूसरा हमारा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम की बातें है। तीसरा हमारा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब जो चीजें अंग्रेजी हुकूमत ने हमको गुलामी का एहसास दिला रहा था, अब वो चीजें क्या है? हमारे हक के तौर पर कन्वर्ट है। चौथा हमारा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस हम लोगों को दिया गया है। पांचवा जो हमारा आता है वो हमारा सांस्कृतिक एवं अधिकार के तौर पर दिया गया है। और छठा हमारा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखो 14 से क्या लिखे हैं? 12 से 35। ये जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दिया गया है 19 से 22। ये हमको दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24। ये दिया गया है 25 से 28। ये दिया गया है 29 से 30। और ये दिया गया है 32 से 35। 32 से 35। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आएगा। पहला, सर आपने बोला 12 से 35, आप स्टार्ट कहां से किए? 14 से। 14 से हम यहाँ 30 तक ठीक दिख रहे हैं सर, क्योंकि आप यहाँ जंप कर दिया कौन सा? 31 को। 31 आपने जंप किया ना, तो 31 कहाँ गया सर? तुम स्टार्टिंग में क्या कहें कि 31 जो था वो हमारा संपत्ति का अधिकार था। 31 क्या था? हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसको कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में कन्वर्ट कर दिया गया। 31 खत्म हो गया। फिर भी मन में आएगा सर 12-13 कहाँ है? मन में क्या आएगा? 12-13 कहाँ है? 12-13 में क्या है? तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन 12 और 13 में राज्यों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। चलिए बहुत सिंपल समझना, अगर धनबाद में आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो तो धनबाद कहाँ? झारखंड में आता है ना, तो आप मामला कहाँ ले जाओगे? पटना क्या? मामला कहाँ जाएगा? रांची। तो है अनुच्छेद 12 जो है स्पष्ट तरीके से ये बोलता है कि मौलिक अधिकार में राज्यों को परिभाषित किया गया है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स का कोई भी मामला हो ये नॉन अवेलेबल होता है और ये मामला सीधे हाई कोर्ट देखता है। मतलब धनबाद कोर्ट में कोई लेना देना इसको नहीं है। अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? राज्यों की परिभाषा का बात कर रहा है। अनुच्छेद 13 जो है ये पूरी तरीके से ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह का सुधार या परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। मतलब कुल मिलाकर सर 12 क्या बोल रहा है? राज्य की बात कर रहा है। 13 क्या बोल रहा है? केंद्र की बात कर रहा है। संसद मतलब क्या सर? केंद्र ना। तो 12 क्या बोल रहा है बाबू? राज्य की बात कर रहा है। 13 क्या बोल रहा है? केंद्र की बात कर रहा है। और 14 से हमारा स्टार्ट होता है कौन सा अधिकार? राइट स्टार्ट कहां से होता है? 14 से। तो 14 से 18 क्या? राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति 29, 30, 31 में क्या था? संपत्ति जो हट गया। 31 के बाद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम वन बाय वन इन तमाम चीजों को देखेंगे और इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को देखेंगे। क्योंकि ये तो सबको पता है समानता का अधिकार 14 से 18 है और सब लोग ये जानते हैं कानून के समक्ष समानता की बातें, लेकिन जब फंसाता कब है? जब इसमें घुमा देता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 सबको मालूम है ना, लेकिन आपको ये पता है कि अनुच्छेद 19 में एक अधिकार और जोड़ा गया जिससे आप हर वर्ष जो है 15 अगस्त या 26 जनवरी या अन्य दिनों में भी आप घर में अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। सालों भर आप रखो फहराए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई अधिकार जोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ड्यू टू जिंदल स्टील प्लांट के ऑनर नवीन जिंदल के कारण। तो इन तमाम चीजों पर हम चर्चाएं अब करेंगे। ठीक है।